नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित की प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। बच्चों, इस क्लास को आप अंत तक पूरा देखिएगा और अच्छी तरह से समझिएगा, क्योंकि गणित सीखने का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही होता है। आप जिस प्रश्नावली को सीखना चाहते हो, जिसके सवाल आपको आने हैं, उस प्रश्नावली का बेसिक कंसेप्ट अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया, उसके सूत्रों को अच्छी तरह से अगर आपने समझ लिया, तो आप प्रश्नावली के सवालों को आसानी से हल कर सकते हो। तो अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप इन्हें अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। आपके जो ये वीडियो क्वालिटी है वो थोड़ी अच्छी नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये मोबाइल थोड़ा पुराना हो गया है, तो इसका कैमरा थोड़ा कमज़ोर हो गया है। अब जैसे YouTube की इनकम आएगी तो उसे मैं नया कैमरा लेके आऊँगा और आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तब तक आप सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम बात करते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। तो देखो, समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए इसे शॉर्ट में लिखते हैं एपी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी। तो इसको आप एपी भी कह सकते हो शॉर्ट में। तो देखो, समांतर श्रेणी क्या होती है, नाम से पता चलता है। समांतर यानी कि समान अंतर। तो क्या होता है, संख्याओं का ऐसा अनुक्रम या संख्याओं की ऐसी सूची जिसके सभी पदों का अंतर समान हो, सभी पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर हम संख्याओं की एक सूची लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे डॉट 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 आगे तक चलती जाएगी। तो देखो, इस सूची में ये जो प्रत्येक अंक लिखा हुआ है, प्रत्येक संख्या है, ये पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पद। अब देखो, इन प्रत्येक पदों के बीच का अंतर, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 5 में से 4 जाएगा तो 1, मतलब प्रत्येक पद के बीच का अंतर 1 है। 1 है मतलब सभी पदों का सार्वंतर समान आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाती है, एक एपी हो जाती है, एक समांतर श्रेणी हो जाती है। एक और लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और ऐसे डॉट 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 आगे तक। देखो, इस पर भी आप विचार करेंगे तो इन दोनों पदों के बीच में अंतर कितने का है, 2 का। यहाँ भी अंतर कितने का है, 2 का। यहाँ भी अंतर कितने का है, 2 का। और यहाँ भी अंतर कितने का है, 2 का। यानी कि सभी पदों के बीच का अंतर समान आ जाए, संख्याओं की सूची का सभी पदों के बीच का अंतर समान आ जाए तो समांतर श्रेणी है, और अंतर समान नहीं है तो फिर वो समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, अब जैसे एक और सूची लेते हैं, जैसे यहाँ लेते हैं 100, फिर आ गया 90, फिर आ गया 80, फिर आ गया 70, फिर आ गया 60 और ऐसे डॉट 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 आगे तक चलता रहेगा। देखो, इसमें भी आप देखो कि पहले 100 था, फिर 10 कम हो गया, 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 मतलब प्रत्येक पद के बीच में जो अंतर आ रहा है वो 10-10 का आ रहा है। वो अंतर आपके बढ़ता हुआ भी हो सकता है, अंतर आपके घटता हुआ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक एपी है, समांतर श्रेणी है। एक और लेते हैं, जैसे 3, 3, 3, 3 ऐसे डॉट 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 आगे तक चलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ 3 है, फिर 3 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 3 आ गया, तो यहाँ अंतर 0 का है, मतलब 3 में 0 जोड़ा तो 3 आया, फिर 3 में 0 जोड़ा तो 3 आया, फिर 3 में 0 जोड़ा तो 3 आया, यानी कि अंतर 0 का है, इसलिए ये भी एक क्या है, एपी है, यानी कि समांतर श्रेणी है। अब देखो बेटा, इसमें आपको समझने वाली ये बात है कि एपी में पहला पद जो होता है वो तो कोई भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। पहला जो पद है वो कोई सा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद के जो प्रत्येक पद होंगे वो एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त किए जाएंगे, एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त किए जाएंगे। पहला पद तो कोई सा भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, पहला पद तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद के जो प्रत्येक पद आपको प्राप्त करने हैं वो एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त किए जाएंगे। जैसे पहली सूची में पहला पद 1 है, अब अगले जो पद है वो इस सूची में 1-1 जोड़ने पर प्राप्त होते हैं। दूसरी जो समांतर श्रेणी, दूसरी जो सूची है उसमें पहला पद तो 2 है, अब इसके बाद के जो प्रत्येक पद हमने प्राप्त किए वो 2-2 जोड़ने पर प्राप्त होते हैं। इस सूची में पहला पद तो 100 है, पहला पद तो कोई सा भी हो सकता है,
उसके बाद अगला जो पद हमने प्राप्त किया वो इसमें 10 घटाते हुए, प्रत्येक पद से 10 घटाते हुए वो प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। यदि सार व अंतर समान नहीं हो, जैसे यहाँ 2 3 5 7 डॉट 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 डॉट, तो वो एपी नहीं है। जैसे यहाँ अंतर 1 का है, इन दोनों के बीच में अंतर 1 का है, इन दोनों के बीच में अंतर 2 का आ गया, इसका मतलब अंतर अलग अलग हो तो वो एपी नहीं है। इसका मतलब ये वाली एपी नहीं कहलाएगी। एपी आप उसे कहोगे यानी कि संख्याओं की सूची में प्रत्येक पद के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो इसमें अब ये जो एपी है, ठीक है, इस एपी में जो पहला पद है, पहला पद, ठीक है, उसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। कैसे? ए मतलब पहला पद बराबर क्या होता है, ए होता है। ठीक है, पहला पद ए होता है, इसको आप ए भी कह सकते हो और ए1 भी कह सकते हो। दूसरा पद ए2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे चलता है। पहला पद ए1 भी कहलाता है, ए भी कहलाता है। ठीक है, तो हम पहले पद को या तो ए से लिख देंगे या ए1 से लिख देंगे। फिर दूसरा पद ए2, तीसरा पद ए3, चौथा पद ए4, पांचवा पद ए5, ऐसे ए6, ए7, ऐसे आगे तक चलता रहता है एn तक। मतलब जितने भी पद होंगे उसमें दो तरह की समांतर श्रेणियां होती है, एक तो निश्चित संख्या वाली और एक अनिश्चित संख्या वाली। निश्चित संख्या में तो पता दिया जाता है कि इसमें इतने पद हैं, और अनिश्चित संख्या वाली में पता नहीं होता कि इसमें कितने पद होते हैं। ठीक है ना, तो देखो पहला पद तो कितना है, a है। ठीक है, अब इन पदों के बीच में अंतर आ रहा है, क्या आ रहा है, अंतर, और ये अंतर समान है ना, तो इसे कहते हैं सार्वंतर। क्या कहते हैं, सार्वंतर। क्या कहते हैं बच्चों, सार्वंतर, और अंग्रेजी में इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, डी से। अब देखो समांतर श्रेणी में सार्वंतर कैसे निकाला जाता है, हम क्या करते हैं, लगातार दो पद लेते हैं और दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। कोई सी भी समांतर श्रेणी हो उसमें लगातार दो पद लेंगे और पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटा देंगे। जैसे मान लो कि हमने ये दोनों पद लिए, ठीक है, तो पहला पद a1 और दूसरा पद a2, तो क्या करोगे, a2 में से क्या घटा दोगे, a1 घटा दोगे। a2 मतलब 2, इसमें से 1 घटाएंगे तो अंतर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर कोई सा भी दो पद ले लो, जैसे अगर मान लो ये दोनों पद लिए हमने, तो पीछे कितना है, 8, इसमें से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए कोई से भी लगातार दो पद लेने हैं, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद आपको क्या करना है, घटा देना है, तो आप क्या ज्ञात कर लोगे, सार्वंतर ज्ञात कर लोगे। ठीक है, तो ये तो है पहला पद और ये है सार्वंतर। ठीक है, अब क्या किया होता है, अगर आपको समांतर श्रेणी बनानी हो, अगर आपको क्या बनानी हो, समांतर श्रेणी, तो आपके पास एक तो होना चाहिए पहला पद, एक होना चाहिए सार्वंतर। मान लो पहला पद 2 है और सार्वंतर कितना है, 2 है, और आपको एक समांतर श्रेणी बनानी है, तो कैसे बनाओगे, पहला पद तो हम कितना लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे। अब पहले पद में हम सार्वंतर जोड़ देंगे, पहले पद में क्या जोड़ देंगे, सार्वंतर, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो अगला पद 4 हो जाएगा। फिर अगले पद में फिर सार्वंतर जोड़ देंगे तो अगला पद 6 हो जाएगा। फिर अगले पद में सार्वंतर जोड़ देंगे तो अगला पद कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, एक समांतर श्रेणी बना सकते हैं। तो समांतर श्रेणी तभी बनेगी जब हमारे पास एक तो पहला पद दिया हुआ हो और एक सार्वंतर दिया हुआ हो, तो हम क्या बना सकते हैं, समांतर श्रेणी बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इनसे आपको समांतर श्रेणी के बारे में समझ में आया होगा। अब बेटा यहाँ पर हमने देखा था सार्वंतर। अब देखो सार्वंतर आपके 3 तरह का आ सकता है। सार्वंतर आपके प्लस में भी आ सकता है, प्लस में धनात्मक आ सकता है ना, क्योंकि देखो यहाँ सार्वंतर प्लस में आ रहा है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 प्लस का आएगा। यहाँ भी सार्वंतर प्लस का है। अब यहाँ देखो सार्वंतर माइनस का है, क्योंकि मैंने बताया था सार्वंतर कैसे ज्ञात करना है, लगातार 2 पद लेने हैं, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाना है। 90 में से कितना घटाओगे, 100, तो सार्वंतर आएगा माइनस का 10, मतलब सार्वंतर आपके ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, और तीसरी चीज देखो यहाँ सार्वंतर कितना आ रहा है, 0, तो सार्वंतर आपके 0 भी मतलब शून्य भी हो सकता है। तो सार्वंतर 3 तरह का हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और सार्वंतर शून्य भी हो सकता है। तो ये चीज भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। समझ में आ गया ये? ठीक है, अब देखो अपने दैनिक जीवन में भी हम समांतर श्रेणियों के बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। जैसे अपने घरों की जो सीढ़ियां होती हैं, उन सीढ़ियों, जैसे एक सीढ़ी के ऊपर फिर दूसरी, तो उनका जो गैप होता है, अंतर जो होता है, वो हर जगह से समान होता है। मधुमक्खी का छत्ता है, मधुमक्खी के छत्ते में जो छिद्र होते हैं वो भी समान दूरी पर होते हैं।
भुट्टा आता है, भुट्टा मक्के का, ठीक है, तो उसके जो दाने होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर दूरी पर होते हैं। ये समांतर श्रेणियों के उदाहरण है, ठीक है। अब देखो समांतर श्रेणी में ये तो आपके बात हो गई पहले पद की और सार्वंतर की और समांतर श्रेणियों की। अब बेटा समांतर श्रेणियों में क्या है, आपको nवां पद ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। समांतर श्रेणियों में nवां पद ज्ञात करना है, ठीक है। nवां पद मतलब जैसे दे दिया कि 2 4 6 8 2 2 2 का 16वां पद ज्ञात करो। 16वां पद, 16 मतलब nवां पद ज्ञात करना है। कोई सा भी पद पूछ ले, जैसे समांतर श्रेणी में आपको कुछ पद दिए जाएंगे और उसमें पूछ लेगा कि इसका 20वां 25वां 30वां कोई सा भी पद ज्ञात करो। तो अगर आपको nवां पद ज्ञात करना है, nवां मतलब कोई सा भी पद, तो इसके लिए आपको एक सूत्र लगाना पड़ेगा। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। अब देखो सूत्र में हम 4 चीजें हैं। सबसे पहले है an। बेटा an का मतलब होता है अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम पद जो आपको ज्ञात करना है। जैसे इस समांतर श्रेणी में 16वां पद ज्ञात करना है, तो 16वां पद क्या होगा, अंतिम पद होगा। तो ये an का मतलब होता है अंतिम पद, ठीक है। अब a देखो, a का मतलब तो अभी मैंने बताया था क्या होता है, पहला पद या प्रथम पद, ठीक है। n का मतलब नंबर, नंबर का मतलब होती है पदों की संख्या, पदों की संख्या होती है। जैसे यहाँ पर 16वां पद ज्ञात करना है, इसका मतलब इस समांतर श्रेणी में कितने पद है, 16 पद है, ठीक है। और डी बताया था अभी, डी का मतलब होता है आपके सारवंतर। क्या होता है, सारवंतर होता है। तो ये सूत्र आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं करके बताता हूँ सवाल को। अगर आपको 16वां पद ज्ञात करना है तो सूत्र ये लगेगा। तो देखो n का मतलब होगा पदों की संख्या। देखो पहले तो a का मतलब पहला पद कितना है, 2। फिर d सारवंतर, बताओ कैसे निकालते हैं, लगातार 2 पद लेते हैं, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाते हैं। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और एक देखो n का मतलब होगा पदों की संख्या। तो कितने पद है, 16 पद है, 16वां पद ज्ञात करना है, तो ठीक है। अब ये सूत्र में मान रख रहे हैं। देखो a का तो n का मान कितना है, 16 बराबर a का मान 2 प्लस n का मान 16 माइनस 1 इंटू d का मान कितना होता है, 2, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 16वां पद है ना, 2 प्लस देखो यहाँ 16 में से 1 गया 15 को 2 से गुणा किया, 15 दूनी 30। अब 30 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया, 32 आ गया। इसका मतलब इस समांतर श्रेणी का जो 16वां पद है वो कितना है, 32 है, ठीक है। तो इस तरह से आप समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हो। मतलब इस सूत्र में आपको ये 4 है, 4 चीजें। इनमें से यदि आपके पास 3 है ना, तो आप चौथा ज्ञात कर सकते हो। कभी आपसे अंतिम पद पूछ लेगा, कभी पहला पद पूछ लेगा, कभी पदों की संख्या पूछ लेगा और कभी सारवंतर पूछ लेगा। तो जैसे अब सवाल आएंगे इनको हम बारी बारी से अच्छी तरह से समझेंगे और अच्छी तरह से हल करेंगे। तो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र नोट कर लो और इसको अच्छी तरह से याद कर लो, ठीक है ना। तो आपसे जो प्रश्नावली आपके 5.2 में यही काम आएगा पूरा का पूरा। 5.1 में तो बस जो मैंने बेसिक बताया ना, वो पहला पद सारवंतर दोनों दे रखे हो तो उसे समांतर श्रेणी बनाना और समांतर श्रेणी चेक करना कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब 5.3 में आपके आएगा पदों का योग ज्ञात करना। पदों का योग, ऐसे आपको एपी दे देगा, समांतर श्रेणी दे देगा और उसमें आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, पदों का योग ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो पदों का योग, n पदों का योग। अब बेटा पदों के योग ज्ञात करने के आपके पास 2 सूत्र है, 2 सूत्र। पहला सूत्र तो क्या है, देखो Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये वाला सूत्र है आपके पदों के योग ज्ञात करने का, n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और एक सूत्र और है, एक सूत्र है Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक a प्लस l। दूसरा सूत्र ये है। अब देखो इनका मतलब समझो। देखो Sn का मतलब होता है बेटा पदों का योग, पदों का योग होता है, मतलब जितने भी पद आपको दे रखे हैं उनका योग होगा।
एन का मतलब आप जान ही गए थे अभी, एन का मतलब होती है पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। ए का मतलब आप जान ही गए, प्रथम पद यानी कि पहला पद, ठीक है। एन का मतलब हम लिख दिया। डी का मतलब आप जानते हो, डी का मतलब होता है आपके सार बनकर, ठीक है, हो गया। अब उधर देखो, इसमें भी सेम है। एस एन का मतलब तो आप जान गए, पदों का योग, ठीक है। एन का मतलब हम जानते हैं, अभी पढ़ा, पदों की संख्या, पदों की संख्या। और ए का मतलब है आपके प्रथम पद, प्रथम पद। और एल का मतलब होता है बेटा अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। देखो एक तो हमें ए का मतलब भी क्या होता था? अंतिम पद। और एल का मतलब भी क्या होता है? अंतिम पद होता है। तो इस सूत्र का प्रयोग आपको तब करना है जब आपको सवाल में अंतिम पद दिया हो, बाकी इस सूत्र से आप हल करोगे। अगर अंतिम पद दे रखा है तो ये लगाना, अंतिम पद नहीं दे रखा है तो फिर इस सूत्र से आप पदों का योग ज्ञात करोगे। तो ये आपके प्रश्नावली 5.3 के अंतर्गत काम आएगा, ठीक है ना। तो ये था समांतर श्रेणी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन सूत्रों को आप अच्छी तरह से याद कर लें। बाकी जब हम प्रश्नावली को हल करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से सभी सवाल आपको समझ में आएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए।